हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्केट एनालाइज़र। और आप देख सकते हो ये हमारा सेकंड वीडियो है हमारे चैनल का। और इसमें हम बात करेंगे बेसिक शेयर मार्केट के बारे में। ओके, मतलब शेयर मार्केट होता क्या है। इस वीडियो में बेसिकली इसी के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिक वीडियो होगा। ओके, तो अगर आपको पता है शेयर मार्केट क्या है, क्या क्या सेगमेंट्स है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली शेयर मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पे शेयरों की खरीदी बाय एंड सेल होता है। ओके, जहाँ पे शेयर्स खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। तो शेयर्स मतलब क्या होते हैं, तो कंपनी के हिस्सेदारी होती है कि अगर कोई कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी मतलब 50 करोड़ के आगे अगर उसका कैपिटल चला जाता है तो लिस्टेड हो जाती है शेयर मार्केट में, अगर वो चाहे तो। ओके, कोई भी कंपनी अगर 50 करोड़ कैपिटल के आगे चली जाती है, वो पार कर लेती है, उसका उतना कैपिटल बन जाता है, तो वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकती है। तो कंपनीज़ का क्या फ़ायदा है इसमें, तो कंपनीज़ को क्या होता है कि जब वो शेयर इशू करते हैं मार्केट में, तो उन्हें फंड मिलता है, फंड रेज करते हैं वो, और वो फंड वो अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। तो शेयर मार्केट में बेसिकली यही होता है। एक सीधा साधा मोटा मोटा यही है कि शेयर मार्केट में शेयर्स यानी कंपनी की हिस्सेदारी जो है वो खरीदी जाती है या बेची जाती है, दोनों होता है वहाँ। ओके, तो मैं एक्चुअली मतलब जो हमारा सिंपल मार्केट होता है ना कोई भी, तो उसी की तरह शेयर मार्केट वर्क करता है। सेकंड सवाल है कि ये मार्केट कहाँ होता है। तो हमारे देश में दो शेयर्स मार्केट है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो है दिल्ली में, जिसे हम एनएसई कहते हैं, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे में, जिसे हम बीएसई कहते हैं। तो हमारे देश में कितने स्टॉक मार्केट है, दो स्टॉक मार्केट हैं, जहाँ पे सारी कंपनी जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो सारी वहाँ पे ट्रेडेड होती है, मतलब उनके शेयर्स वहाँ बाय सेल होते हैं, मतलब खरीदे जाते हैं बेचे जाते हैं। तो अभी तीसरा सवाल है कि अगर मुझे शेयर खरीदना हो तो क्या मुझे दिल्ली या बॉम्बे जाना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं। अगर आपको कोई भी किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है तो अभी के लिए, अभी जो करंट सिचुएशन है वहाँ पे आप घर बैठे अपने मोबाइल पे या अपने डेस्कटॉप पे या अपने लैपटॉप से खरीद सकते हैं शेयर्स को, या बेच भी सकते हैं। ओके, उसके लिए आपको दिल्ली या बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले के ज़माने में मतलब स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी, तब लोगों को मैन्युअली वहाँ जाके शेयर खरीदने पड़ते थे, या किसी ब्रोकर के ज़रिए वो शेयर खरीदे पड़ते थे। और वो शेयर जो है ना, अभी जैसे कोई डॉक्यूमेंट होता है ना, हमारा एलआईसी पॉलिसी का कागज होता है, वैसे वो हार्ड कॉपी में आपको संभाल के रखने पड़ते थे। ओके, तो अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अगर आपको शेयर खरीदने या बेचना होता है तो आप किसी भी ब्रोकर के अंडर अकाउंट खोल लीजिए और आप शेयर बेच या खरीद सकते हैं। तो अभी तीसरा क्वेश्चन है, तो ये ब्रोकर क्या चीज़ है। ओके, तो ब्रोकर मतलब वो कंपनी होती है जो हमारे तरफ से, हमारे बिहाफ से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करती है। अभी क्या है कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं एनएसई पे या बीएसई पे। तो अगर आपको रजिस्टर होना है तो आपके पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। तो इतना कैपिटल तो हमारे पास नहीं होता है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी के पास 1 करोड़ होना मतलब वो मिडिल क्लास रहा ही नहीं। ओके, तो इतना कैपिटल होता नहीं, इसलिए जो जिनके पास इतना कैपिटल है 1 करोड़ रुपीज़ या उसके ऊपर, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या एनएसई में बीएसई में एज अ ब्रोकर रजिस्टर होते हैं, और उनके थ्रू हमें शेयर मार्केट में एंट्री मिलती है। हम उनके क्लाइंट बन जाते हैं ब्रोकर के, और ब्रोकर के थ्रू हम मार्केट में एंट्री करके हम अपना अकाउंट खोल के वहाँ पे शेयर खरीदे या बेचे जा सकते हैं। तो ओके, ठीक है। तो अभी ये ब्रोकर कौन कौन से हैं, तो ब्रोकर बहुत सारे हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि अपस्टॉक्स है जहाँ पे मेरा खुद का अकाउंट है, ज़रोदा है, एंजल ब्रोकिंग है, फायर्स है, मतलब बहुत सारे ब्रोकर्स है। ओके, तो बहुत सारे ब्रोकर है और बहुत सारे उनके प्लान्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम किसी और वीडियो में ब्रोकर्स के बारे में, उनके कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा मोटो है कि हम मार्केट के बारे में जानेंगे। ओके, तो अभी आते हैं मार्केट पे। तो अभी ब्रोकर हो गया। ब्रोकर मतलब ऐसी कंपनी जहाँ से आप, जिसके थ्रू आप अलग अलग कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ओके, उसका खुद का एप्लीकेशन हो रहेगा, उसका खुद का टर्मिनल रहेगा, आप रजिस्टर करने के बाद वो आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ मेरा ब्रोकर का टर्मिनल कैसा है। तो ठीक है, चलते हैं। मैं आप स्टॉक्स का ब्रोकर यूज़ करता हूँ क्योंकि ये डिस्काउंट ब्रोकर है, मुझे ब्रोकरेज बहुत कम मिलता है, ब्रोकरेज कम लगता है। ओके, तो ये रहा मेरा टर्मिनल।
ओके, तो ये आज का मार्केट रहा। जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी गिर गया है आज, ठीक है। ये 1 डे के कैंडल्स है। तो ऐसे कैंडल्स रहते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमें ऐसे चार्ट हम इस्तेमाल करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है बाद में बात करेंगे हम, इस वीडियो में नहीं, किसी अलग वीडियो में, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बहुत वास्ट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने अपने कुछ स्टॉक्स सिलेक्टेड करके रखे हैं। यहाँ पे आप एक्सिस बैंक देख सकते हो, SBI एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ICICI बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, ओके। और कुछ टेक के लेजेंड है, टेक कंपनी है, TCS जैसे, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ओके। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ऐसे पैनल मिलता है जहाँ पे उस शेयर की प्राइस रहती है, ठीक है। ये ऊपर आप देख सकते हो एक्सिस बैंक की प्राइस 492 है, नीचे उसका चेंज दिखाई दे रहा है, मतलब वो आज ₹1.35 गिर गया है, 0.27%। तो ऐसे आपको टर्मिनल मिल जाएगा। आप जिस भी ब्रोकर के अंडर खाता खोलेंगे उसका ऐसा ही कुछ लगभग इसी टाइप का टर्मिनल आपको मिलेगा यूज़ करने के लिए। और यहाँ से आप बाय या सेल दोनों में कर सकते हो, ओके। अगर मैं बाय करता हूँ तो मुझे यहाँ पे वो डिटेल्स पूछेगा, जैसे कितनी क्वांटिटी डालनी है, प्रोडक्ट टाइप कौन सा रखना है, इंट्राडे, डिलीवरी, कॉम्प्लेक्स, ओके। तो ये मैं अभी बताऊंगा आपको, तो बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप बेसिक हो तो। और अगर आपने ट्रेडिंग किया है तो अभी इसकी आपको ज़रूरत भी नहीं, आपको ये पता ही होगा, ठीक है। तो हम ये ब्रोकर के टाइम मैं आपको पूरा ये डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन से कैसे हम फिलअप करते हैं ऑर्डर, ओके। तो बेसिकली मुझे टर्मिनल दिखाना था, तो ऐसा ब्रोकर का टर्मिनल रहता है हमारे, ओके। तो अभी बात करते हैं कि शेयर मार्केट में सिर्फ शेयर्स ही ट्रेड होते हैं और कुछ भी होता है, ओके। बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट मतलब सट्टा मार्केट होता है, उसमें जुगाड़ चलता है, उसमें पैसे डूबते हैं, ओके। तो बहुत सारी अफवाहें रहती हैं, वैसे वो पूरी तरह गलत भी नहीं होते या पूरी तरह सही भी नहीं होते। तो शेयर मार्केट में क्या है कि जैसे किसी आप दुकान में जाते हो कि दुकान में एक ही प्रोडक्ट नहीं होता है, अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। अगर मोबाइल की दुकान में गए तो वहाँ पे आपको अगर अलग अलग टाइप के ब्रांडेड मोबाइल मिलते हैं, जैसे सैमसंग लीजिए, रेडमी लीजिए, नोकिया लीजिए, अलग अलग, और अलग अलग ब्रांडेड मोबाइल के साथ उनके अलग अलग स्पेसिफिकेशन आते हैं, उनके प्रोज या कॉन्स भी आते हैं। वैसे ही मार्केट में जब आप काम करते हो तो वहाँ पे शेयर्स ही नहीं बहुत कुछ ट्रेड होता है। तो बेसिकली उसे हम सेगमेंट कहते हैं, मार्केट सेगमेंट, ओके। तो कौन कौन से सेगमेंट रहते हैं हम जानेंगे। तो पहले रहता है कैश सेगमेंट, जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं। दूसरा होता है FNO सेगमेंट, डेरिवेटिव सेगमेंट या फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट, उसे तीन ही नाम से उसे जाना जाता है। और तीसरा होता है कमोडिटी सेगमेंट, ओके। तो कैश सेगमेंट में क्या होता है, बेसिकली आप 1 शेयर भी खरीद सकते हो, 10 शेयर भी खरीद सकते हो, या 1000 भी शेयर खरीद सकते हो, डजंट मैटर, ओके। तो और ये शेयर आप लाइफ टाइम रख भी सकते हो, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं किया। अगर आप आज खरीदते हो, जैसे मैंने ये एक्सिस बैंक खरीदा, तो ऐसी कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कि मुझे इसे कल बेचना पड़ेगा या 1 महीने बाद बेचना ही पड़ेगा। ये कैश सेगमेंट है, यहाँ आप कैश पे खरीदते हो। दूसरा होता है FNO मार्केट, जहाँ पे हमें फ्यूचर, ऑप्शंस, डेरिवेटिव सेगमेंट कहते हैं। डेरिवेटिव सेगमेंट में ऑप्शन टाइप का एक रहता है ऑप्शन सेगमेंट, जहाँ पे आपको 1 वीक के अंदर अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करनी पड़ती है, 1 वीक या 1 मंथ, डिपेंड अपॉन आपने किस टाइप की पोजीशन ली है। तो वो एक टाइप का सट्टा कह सकते हैं आप, प्रिडिक्शन कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी पे आप पोजीशन लेते हो कि ये XYZ फलाना बिस्ताना स्टॉक ऊपर जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप उसका कॉल खरीदोगे। और आपको लगता है ये नीचे जाने वाला है तो आप उसे पुट खरीदोगे। ये बेसिकली तेज़ी मंदी है। तो ऑप्शन बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसे मैं अलग से वीडियो में आपको समझाऊंगा। और उसमें एक फ्यूचर रहता है, डेरिवेटिव में एक फ्यूचर बोल के रहती है सेगमेंट। तो फ्यूचर में बेसिकली क्या होता है, यहाँ कैश में हम 1 शेयर खरीद सकते हैं, ओके। तो फ्यूचर में हमें कम से कम 1 लॉट शेयर खरीदना पड़ता है, 1 लॉट, ओके। तो 1 लॉट मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ मेरे टर्मिनल पे। सपोज़ मैं जाता हूँ, मैं ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर ऐड करता हूँ। ये देखिए यहाँ आपको SBI मिल रहा है। ये SBI जो है वो सिंपल शेयर है, कैश सेगमेंट में ट्रेड होने वाला। और यहाँ SBI फ्यूचर, ओके, 26 नवंबर का फ्यूचर आ रहा है। तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। और ऐड करने के बाद आप देख सकते हो, अगर मुझे इसे बाय करना है तो कम से कम मुझे 3000 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, ओके। SBI के 3000 शेयर मुझे खरीदने पड़ेंगे। अभी मैं इसे खरीद के रख नहीं सकता, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ आप
यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है कि NFO 26 नवंबर 2020। मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, इसे 26 नवंबर तक मैं इसे रख सकता हूँ, उससे ऊपर मैं इसे रख नहीं सकता। ओके, तो बेसिकली यही होता है। ये एक 1 मंथ का फ्यूचर है। 1 मंथ में आपको यहाँ पे लॉस भी मिल सकता है, प्रॉफिट भी मिल सकता है, पर आपको 1 मंथ से ज़्यादा आप इसे रख नहीं सकते हो। वहाँ पे कैश पे आपको क्या मिलता था कि कैश में आप लाइफ टाइम शेयर रख सकते हो, पर यहाँ फ्यूचर में आप 1 मंथ से ज़्यादा उसे रख नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगले मंथ का फ्यूचर बाय कर लो। ओके, तो आप 2 महीने तक इसे रख पाओगे। तो ये हो गया फ्यूचर सेगमेंट। तो फ्यूचर की खास बात क्या है कि आपको 3000 शेयर लेने पड़ते हैं, और 3000 शेयर मतलब अगर ये एक भी रुपये ऊपर गया तो आपको 3000 रुपीज़ प्रॉफिट मिलेगा, और ये वैसे ही वही वर्षा अगर ये डाउन गया तो 3000 रुपये का लॉस आपको दिखाई देगा। तो ये सेगमेंट मतलब फ्यूचर आप बोल सकते हो ना। तो हम फ्यूचर की मीनिंग ले तो फ्यूचर मतलब क्या होता है, हमारा भविष्य होता है। ओके, तो ये आपका फ्यूचर बना भी सकता है और बिगड़ भी सकता है, इसमें दोनों की ताकत है, खूबियाँ है। तो फ्यूचर में ट्रेड अगर आप नए हो तो मैं तो सजेशन दूंगा आप ना ही करो तो अच्छा है। ओके, अभी की मार्केट के अभी जो सिचुएशन है ना मार्केट में, तो उस मार्केट में आप फ्यूचर ना ही लो तो अच्छा है। तो ये हो गया फ्यूचर। दूसरा था ऑप्शन। तो ऑप्शन के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही समझाने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में नहीं समझ पाओगे आप, और ना मैं समझा पाऊंगा। ठीक है। तीसरा होता है हमारे अंदर सेगमेंट होता है कमोडिटी। ओके, तो कमोडिटी क्या होती है? कमोडिटी मतलब वहाँ पे क्रूड ऑयल, जिंक, गोल्ड, ऐसी जो एंटिटीज़ है ना उसमें ट्रेड होता है, उनके फ्यूचर वहाँ ट्रेड होते हैं। तो अभी तक मैंने भी कभी भी कमोडिटी में ट्रेड नहीं किया। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कैश मार्केट में या ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करता हूँ। फ्यूचर में भी मैंने कभी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि ये रिस्की होता है। जब आप लॉस देखते हो ना यहाँ पे किसी साइड पे, यहाँ आप प्रॉफिट लॉस देखोगे ना 6000 12,000, क्योंकि ये 3000 की रेंज में बढ़ेगा ना। ओके, ये 4 रुपये गिरा तो कितना होगा? 3 × 4, हाँ 12 रुपये। मतलब ये आपको 12,000 का लॉस दिखाई देगा 4 रुपये के डाउन साइड मूवमेंट पे। तो आप उतना देख के ना उतना मतलब झेल नहीं पा सकते नए हो तो। हाँ, जिनको प्रैक्टिस है वो आराम से वो 12,000 का लॉस पचा भी सकते हैं, उनका स्टेमिना अलग होता है। ओके, बट हमारा स्टेमिना इतना नहीं होता है जो नए नए मार्केट में आए हुए हैं। तो ये सारे सेगमेंट जो है ना मार्केट में ट्रेड होते रहते हैं, और इसीलिए मार्केट में कुछ लोग जो डूब जाते हैं ना, जो आते ही मार्केट में बहुत पैसा छापने की इरादे से आते हैं, कि उन्हें लगता है ये मतलब क्या है, खुलजा सिमसिम वाला खजाना है, जहाँ पे आप जाओगे खुलजा सिमसिम बोलोगे और मार्केट आपको पैसे से लबालब भर देगा। ओके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये एक बिजनेस की तरह है। ओके, जैसे आप कोई शॉप खोलते हो तो शॉप के लिए पहले आपको माल ख़रीदना पड़ता है। आप अच्छा क्वालिटी का माल ख़रीदते हो, फिर उसे अपने प्रॉफिट के परसेंटेज पे या जितना आपको चाहिए प्रॉफिट, उस हिसाब से आप उसे बेचते हो। डेफिनेटली मार्केट वैसे ही काम करता है। जो शेयर्स चाहिए आपको, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने अपने शेयर्स निकाल के रखे, उसमें से कोई शेयर आपको लगता है कि भाई ये कम प्राइस में मिल रहा है तो ख़रीद लो, और जब वो बढ़ेगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, या कुछ 10-15 दिन में भी, तो आप उसे बेच सकते हो। तो ऐसा आप करोगे तो कभी भी मार्केट में आपको लॉस नहीं मिलेगा। ओके, तो बेसिकली यही था हमारा बेसिक वीडियो शेयर मार्केट का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट मतलब क्या होता है, उसमें कौन कौन से सेगमेंट होते हैं, फ्यूचर मतलब क्या होता है, कैश मार्केट मतलब क्या होता है, और ऑप्शन तो मैंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा कि ऑप्शन क्या होता है, आप समझ गए हो। तो ऑप्शन के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो मैं उसमें ट्रेड करता हूँ, तो मैं आपको आराम से उसके बारे में बहुत ही आसान शब्दों में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है। यहाँ पे मैंने जिन भी स्टॉक की चर्चा की है, मेरी बिल्कुल कोई सलाह नहीं है कि आप इसमें कोई बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। शेयर मार्केट में किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह जरूर ले लें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।